आप ये देखें ना, 5,000 पाउंड वजनी 85 बॉम्ब अगर ना होते तो सिर्फ जो टेक्नोलॉजी तो काम नहीं हो रहा था ना, प्रॉपर आपने एक्सप्लोजिव्स मार के। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वजीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। साथ ही पीएम मोदी ने भी दोहराया है कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा किया। इसराइली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं। नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। रैलियां, जलसे जुलूस हो रहे हैं जिन्हें जूते की नोक पर रखते हुए नेतन्याहू जंग का दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब गजा के बाद आप देख रहे हैं कि लबनान भी निशाने पर है। इसराइल ने अब लबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा ठीक किया। सीरिया अभी तक आप देखें ना, इधर खामोश है, नारे लगा रहे हैं और पिक्चर तस्वीरें। इसराइल ने लबनान के बाद यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वजीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इज़राइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इज़राइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इज़राइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इज़राइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फ़ौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें कि आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना ईरान की कमर टूट गई है इससे।
समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है, और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। इंडिया इन चीज़ों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ जाना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या नहीं है। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं खींच के रखो। ठीक है जी, ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। इंडिया की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है और नेतन्याहू की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है। ठीक है, अब वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जी हम जो होस्टेजेस हैं उनकी रिलीज़ के लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं। ठीक है जी, और रेस्टोरेशन ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेस हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि यार ये करना चाहिए, हमें बदला लेना है, हमें बदला लेना है। सो ये एक अहम चीज़ है, इसको आप इस तरह वो इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। मैं अभी देख रहा था कि टोनी ब्लेयर जो है फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि ये जो सेंचुरी चल रही है, ये जो अभी 21st सेंचुरी जिसमें के अंदर हम मौजूद हैं, 3 दुनिया में सुपर पावर्स होंगी। एक अमेरिका तो है ही है, चाइना एंड प्रोबेबली इंडिया। प्रोबेबली लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। इट मीन्स आप देखिए ना, यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर जाकर यूएन में कहते हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया को परमानेंट सीट दें। सो व्हेन इंडिया स्पीक्स दिस वे, इंडिया इज़ गिविंग अ मैसेज। इंडिया एक मैसेज दे रहा है कि भाईजान ये हम चाहते हैं और ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब ये आप देखें कि, और दूसरा ये भी आपको पता है, इस चीज़ का भी पता है, ठीक है जी, कि इंडियंस जो हैं वो टफ लाइन लेते हैं इस्लामिस्ट के अंदर, बड़ी प्रो लाइन लेते हैं उसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पीएम मोदी ने जो है वो नेतन्याहू को फ़ोन किया है और फ़ोन करके बात की है। तो वहाँ पे बातचीत हुई है कि जो है जो दहशतगर्दी इजराइल के अंदर हो रही है और जो ये आतंकवादी लगातार, चाहे हुती हों, हिजबुल्ला हों या हमास वाले हों, लगातार जो इजराइल के अंदर अटैक कर रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा इनको ठोकते रहो तबीयत से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और भारत का आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक क्लियर स्टैंड रहा है कि कहीं पे भी दहशतगर्दी होगी, दहशतगर्दी के खिलाफ भारत हमेशा खड़ा रहेगा।